भारत का LCA तेजस एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसने भारतीय इंजीनियरिंग को दुनिया के सामने साबित किया। हल्का, तेज, चुस्त और अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह विमान दुनिया के कई एयर शो में अपनी क्षमता दिखा चुका है, लेकिन दुबई एयर शो में हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस घटना के पीछे की संभावित तकनीकी वजहों को समझेंगे, न कि किसी को दोषी ठहराएंगे। और हमारा मकसद है कि उस क्षण क्या क्या संभावनाएं काम कर रही थीं, उन्हें वैज्ञानिक रूप से समझा जाए। तेजस एक फुल डिजिटल फ्लाई बाय वायर तकनीक पर चलने वाला विमान है। इसका मतलब है कि पायलट की हर कमांड कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से होती है। उड़ान के दौरान सेंसर, कंप्यूटर और हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ मिलकर विमान को संतुलित रखते हैं। ऐसे सिस्टम में जरा सी देरी या किसी सेंसर के गलत डेटा से विमान की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। लेकिन याद रहे, यह एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति होती है और इसकी जांच हमेशा वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। दुबई एक ऐसा क्षेत्र है जहां तापमान बहुत अधिक होता है, हवा में नमी कम होती है और रनवे के आसपास लगातार गर्म हवा ऊपर उठती रहती है। इतनी गर्मी में हवा का घनत्व घट जाता है, जिससे इंजन का प्रदर्शन कम हो सकता है। इस तरह की परिस्थितियां खासकर तेज करतब दिखाने वाले विमानों पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। साथ ही रेगिस्तानी इलाकों में हवा के साथ उड्डती महीन रेत भी इंजन और एयर फ्लो को प्रभावित कर सकती है। हालांकि आधुनिक जेट ऐसे वातावरण के लिए तैयार किए जाते हैं, फिर भी चरम परिस्थितियों में कुछ चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। जांच में यह बात भी सामने आ सकती है कि उस समय कोई सेंसर, विशेषकर एंगल ऑफ अटैक यानी AOA सेंसर, ने गलत डेटा दिया हो। AOA सेंसर यह बताता है कि विमान हवा के किस कोण पर उड़ रहा है। अगर सेंसर गलत पढ़ाई दे तो कंप्यूटर गलत तरीके से विमान को सुधारने की कोशिश कर सकता है। इससे पायलट की कमांड और विमान की प्रतिक्रिया के बीच हल्की सी असमानता पैदा हो सकती है। एक और संभावना है, हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक आई देरी। तेज मनोवेर करते समय नियंत्रक सतहों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। यदि किसी एक्ट्यूएटर में हल्का भी लैग आ जाए तो विमान कुछ पल के लिए अस्थिर हो सकता है। यह पायलट की गलती नहीं होती, बल्कि मशीनरी की एक तकनीकी प्रतिक्रिया होती है। इंजन के संदर्भ में भी जांच यह पता लगा सकती है कि अत्यधिक गर्म हवा और रेत के अत्यंत महीन कणों ने इंजन के अंदर एयर फ्लो पर असर डाला हो। अगर इंजन अचानक तापमान बढ़ने या थ्रस्ट घटने की स्थिति में आए तो विमान करतब दिखाते समय संतुलन खो सकता है। ऐसी परिस्थितियां मुश्किल होती हैं, लेकिन पायलट और विमान दोनों को इन्हें संभालने के लिए अत्याधुनिक सिस्टम से लैस किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पायलट ने अंतिम क्षणों तक विमान को आबादी और भीड़ से दूर दिशा में मोड़ा। यह साफ दर्शाता है कि उन्होंने अंतिम क्षण तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। किसी भी जांच में पायलट को दोष देना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन सबसे गलत भी, क्योंकि हर आधुनिक विमान में सैकड़ों सेंसर, दर्जनों कंप्यूटर और कई हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक साथ काम करते हैं। हादसा कभी भी एक अकेली वजह से नहीं होता, बल्कि कई छोटे छोटे कारण मिलकर उसे जन्म देते हैं। दुर्घटना की जांच टीमें ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और इंजन पार्ट्स की बारीकी से जांच करती हैं। माइक्रोसेकंड स्तर पर डेटा चेक किया जाता है कि किस क्षण क्या बदलाव हुआ। क्या कोई सेंसर अचानक बंद हुआ? क्या कोई अधूरा कमांड भेजा गया? क्या इंजन के तापमान में असामान्य उछाल आया? इन सभी सवालों के जवाब वैज्ञानिक विश्लेषण से मिलते हैं, न कि अनुमान से। आखिर में हर हादसा एक सीख छोड़ जाता है, और जितना उन्नत तेजस है, उसकी अगली पीढ़ी यानी तेजस MK2 इन सभी अनुभवों से और मजबूत बनेगी। नए सेंसर, बेहतर कूलिंग सिस्टम और अधिक शक्तिशाली इंजन इस भविष्य के तेजस को और सुरक्षित और सक्षम बनाएंगे। यह घटना एक रुकावट नहीं, बल्कि विकास की दिशा में एक कदम है। भारत की इंजीनियरिंग, हमारे पायलटों की क्षमता और तेजस की तकनीक लगातार आगे बढ़ती रहेगी। एक हादसे से न विमान की प्रतिष्ठा कम होती है और न पायलट की बहादुरी। हवा में उठता हर जेट हमारे सपनों का प्रतीक है, और तेजस उन सपनों की उड़ान है।